अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर मैं आपके रूबरू हूँ मैट्रिक की उर्दू के साथ, और आज हमारा चैप्टर है आलमी हिद्दत। तो सबसे पहले हम जान लें कि आलमी हिद्दत कहते किसको है। ये जान लें कि ये आलमी हिद्दत माखूज है, यानी अखज़ किया हुआ है, चुना हुआ है। इसके कोई राइटर नहीं है। वो राइटर नहीं है जिसका नाम आपको पढ़ना हो, किसी ने लिख दिया होगा, इससे आपको मतलब नहीं है, इसलिए इसमें कोई राइटर नहीं है। तो उसी को कहते हैं माखूज, यानी कलेक्ट किया हुआ है, चुना हुआ है। तो आलमी हिद्दत का मतलब क्या होता है? आलम को तो कहते हैं ग्लोब, यानी दुनिया, और हिद्दत कहते हैं वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में जो गर्मी धीरे धीरे फैल रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आप इसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर लें और उसे सुने, आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ख्याल मेरा रहेगा, ध्यान में दूंगा सिर्फ सवालों के जवाब पर। तो चलिए बात करते हैं। आलमी हिद्दत क्या है? आलमी हिद्दत को जानने से पहले जान ले कि हमारा जो ये जहां है, हमारी जो ये दुनिया है, ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा सैयारा है ये, जो जिंदा रहने के लिए बहुत ही मौजू है। यानी इसकी दूरी सूरज से न बहुत दूर है न बहुत पास है। यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है जिसमें जिंदगी जो देखने को मिलती है, ये उसका ही नतीजा है कि यहाँ बहुत ज्यादा न तो गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंडी है। इसलिए लोग यहाँ रह रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए जो कुछ चाहिए वो सारी चीजें इस जमीन पे मौजूद हैं। ये सिर्फ इंसान और जानवरों के लिए नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी ये सैयारा बहुत ही मौजू है, बहुत ही लायक है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, कुछ 100 सालों से देखा जा रहा है कि हमारी दुनिया का जो दर्जा हरारत है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि आज कल कारखाने, मोटर गाड़ियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उससे निकलने वाले जो धुएं हैं, धुओं की जो गर्मी है, गर्मी से ये दर्जा हरारत हमारी दुनिया का बढ़ रहा है। साथ ही साथ पेड़ पौधों की कटाई भी हो रही है, जो भी एक वजह है आलमी हिद्दत की। और एक चीज जान लें, कहा गया है कि हमारी दुनिया में जब आलमी हिद्दत बढ़ जाएगी तो ये सारी दुनिया डूब जाएगी। इसका मतलब क्या है? तो इसको जान लें कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही ज्यादा यहाँ पानी का लेवल बढ़ेगा, और समुद्र किनारे बसने वाले बहुत सारे इलाके हमेशा के लिए डूब जाएंगे। और वो डूब भी चुके हैं, आप नेट पे देख भी रहे होंगे, बहुत सारे इलाके धीरे धीरे डूब भी रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट जो है, यानी अंटार्कटिका को आप देख रहे हैं, वो पूरा बर्फ का ही इलाका है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वो सारे बर्फ पिघल जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि वो पानी समुद्र में आएगा और समुद्र का पानी बढ़ेगा, जिससे हमारी दुनिया डूब जाएगी। एक और ये है कि पेड़ पौधे के कटने की वजह से ये आलमी हिद्दत का क्या ताल्लुक है। तो आप देख लें, सूरज की रोशनी जो जमीन पे पड़ती है, तो अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो पहले पेड़ पौधों पे पड़ती है, सीधे सीधे जमीन पे नहीं पड़ती है। लेकिन पेड़ पौधे अगर नहीं रहते हैं, जहां पे पेड़ पौधा नहीं है, वहां पर सूरज की रोशनी सीधे सीधे जमीन पे पड़ती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जमीन गर्म हो जाती है। जमीन के अंदर जो पानी की जो कुछ मकदार है वो भी खत्म हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जमीन बंजर हो जाती है, रेत बन जाती है। और ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि रेगिस्तान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आप सभी लोग जान सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में कितना इजाफा हुआ है? तो ये सीधे सीधे जान लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% का इजाफा हुआ है। जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री बढ़ गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? तो ये बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के दीमापुर में मुनक़िद हुआ था। और क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 2007 में। सीधे सीधे सवाल की तरफ आते हैं। सवाल को देखें आप, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? मैंने पहले भी कहा कि जमीन निज़ाम शमसी का एक सैयारा है, यानी सूरज के खानदान से ताल्लुक रखता है।
और इसकी दूरी सूरज से न ज़्यादा बहुत दूर है न ज़्यादा पास है, जिसकी वजह से यहाँ न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है। यही वजह है कि यहाँ इंसान, जानवर, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं क्योंकि उनके लायक है। और आगे आगे है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो जान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक मसला है। धीरे धीरे दुनिया हमारी गर्म हो रही है। गर्म होने का नतीजा ये होगा कि बर्फ पिघलने लगेगी। समुद्र के किनारे जो बहुत सारे इलाके हैं, जो बर्फीले इलाके हैं, वहाँ के जब बर्फ पिघलेंगे तो वो समुद्र के पानी में इजाफा होगा और धीरे धीरे हमारी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। समुद्र के किनारे बसने वाले बहुत सारे इलाके हमेशा के लिए डूब जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां आएंगी और आ भी रही हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये इसको जान ले। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो हमारी जमीन पर सूरज की जो किरणें आती हैं, ग्रीन हाउस गैस उन्हें जज्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जमीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैस, पहले ये क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस वो गैस है कि सूरज की किरणें जो हमारे पास आती हैं, तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, उसको जज्ब कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, यानी सोख लेती है, जिसकी वजह से वो जमीन और ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस की मकदार धीरे धीरे बढ़ रही है और यही ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का नतीजा है। चलिए, उसके बाद है ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन वगैरह है। और दरअसल ये गैसें कल कारखानों और मोटर गाड़ियों के इजाफे से ये गैसें बनी हैं, और जंगल जो बेतहाशा कट रहे हैं, ये उसकी वजह से भी इन गैसों में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। अब अगला सवाल है, जमीन की दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है। तो जमीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का बाकी गैसों के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ही देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है, यानी 31% का इजाफा हुआ है, जबकि मीथेन गैस में पहले से 149% यानी 149% का इजाफा हो चुका है, जो धीरे धीरे और भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए नागालैंड के शहर दीमापुर में जो 2008 में बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था, उसमें मेहमान खुसूसी एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे मुल्क में 10 साल से लेकर 17 साल के 20 लाख बच्चे हैं। 10 साल से लेकर 17 साल तक के 20 लाख बच्चे हैं, और ये 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा लें तो फिर 1 करोड़ पेड़ हो जाएंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। अब तवील सवालात में है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से समझते हैं दुनिया का गर्म हो जाना। ये दुनिया क्या है? ये जो हमारी दुनिया है, ये निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है, एक सैयारा है जो निज़ाम शमसी का है, और ये बाकी सैयारों की तरह नहीं है। ये एक ऐसा सैयारा है, ये हमारी दुनिया एक ऐसा प्लानिट है, ग्रह है, जो सूरज से न ज़्यादा दूर है न ज़्यादा पास है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी और ठंडी बराबर है। और यही वजह है कि यहाँ इंसान और नबातात, जमादात, इंसान, हैवानात, नबातात जो कुछ देखने को मिल रहे हैं वो सब यही का नतीजा है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, यानी गर्मी बढ़ जाएगी, तो इसका नतीजा ये होगा कि गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि बहुत सारे जानवर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और ये देखने को मिलता ही है कि धीरे धीरे बहुत सारे जानवर, परिंदे, ये सब खत्म हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आप गिद्ध को ही देख सकते हैं, चील को ही देख सकते हैं, और बहुत सारे परिंदों को देख सकते हैं, उनका पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो एक बहुत ही खतरनाक मसला है और धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है। यानी जमीन का जो दर्जा हरारत है, ये 100 सालों में 0.75 डिग्री बढ़ चुका है। 0.75 डिग्री बढ़ चुका है, ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है।
ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों, मतलब क्यों ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या क्या है? तो सबसे पहले जान लो, ग्लोबल वार्मिंग है ये ये मसला जो है, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ? पेड़ पौधे कटने लगे, इंसानों की तादाद बढ़ने लगी, उनको रहने के लिए घर की ज़रूरत हुई, तो फिर वो जगहें जहाँ पर पेड़ पौधे हुआ करते थे वहाँ पर घर बनाया जाने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंसानों की तादाद तो बढ़ी और पेड़ पौधे धीरे धीरे कम होते गए, जंगल कटते गए और भी इलाके बढ़ते गए, शहरी इलाके बढ़ते गए। साथ ही साथ जब इंसान बढ़े तो उनकी ज़रूरतें बढ़ी, मोटर गाड़ियाँ, फैक्ट्री, कल कारखाने वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी, मशीनें बढ़ी, जिसका धुआं निकलने लगा, वो धुआं हमारे माहौल को गंदा करने लगा। और यही सब वजह हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या हो सकते हैं? तो आप जान लें, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो इसका नतीजा ये होगा, मतलब गर्मी बढ़ेगी दुनिया की, तो इसका नतीजा ये होगा कि हमारी दुनिया में जो बर्फ़ के इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा अंटार्कटिका वगैरह, यहाँ जो बर्फीले पहाड़ हैं, ये सब क्या होंगे, बर्फ़ के तोदे हैं, ये सब पिघलना शुरू हो जाएंगे। ये जब बर्फ़ के तोदे जब पिघलेंगे तो समुंदर के पानी में इजाफा होगा, और फिर समुंदर का पानी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है समुद्री किनारे जो बसने वाले बहुत सारे इलाके हैं वो हमेशा के लिए डूब जाएंगे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और हमारे मुल्क भारत के कई दक्षिणी साहली इलाके, मालदीव वगैरह, हमेशा के लिए डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और जान लें, कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। आपने देखा कि अब इंग्लैंड में भी लोग कूलर ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, और वहाँ भी फ्रिज को रखा जा रहा है। तो ऐसी ठंडी जगहों पर भी जब गर्मी पड़ने लगी है तो फिर बाकी इलाकों के बारे में हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जरासीम और वायरस, यानी बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं और बहुत ही खतरनाक बीमारियां सामने आएंगी। बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे दुनिया से खत्म हो जाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग का एक असर ये भी है कि इसकी वजह से सैलाब आता है, तूफान आता है, और आपने अभी भी देख लिया कि अचानक गर्मी के मौसम में 2-3 बार तो तूफान अभी तक आ चुके हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। इसके बाद भी बहुत सारे इसके असरात हैं, लेकिन अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो इसे आप देख लें और अच्छे तरीके से देख लें। 10 पॉइंट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सबसे पहले तो हम सभी लोगों को एक होना पड़ेगा और बेदार होना पड़ेगा, यानी जागरूक होना पड़ेगा। और ग्रीन हाउस गैस जो खास तौर से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड और रूस वगैरह में सबसे ज़्यादा है, उन मुल्कों को अपने आप पर ख्याल करना होगा, ध्यान देना होगा कि वो मुल्क अपने खुद पर काबू रखें और इसकी मकदार कम करें। जो जंगलात धीरे धीरे कट रहे हैं उन जंगलात को कटने से रोकना होगा, और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने फूलने का मौका देना होगा। और जो पेट्रोल और डीजल पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको हटाकर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि आप जो गाड़ियां चलें वो गैस पर चलें। उसके बाद कुदरती वसाइल और ज़राए को मुनासिब ढंग से इस्तेमाल करना होगा, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी है वो पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि 2040 में पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। तो अगर हमने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर इसका नतीजा क्या हो सकता है, ये हम सभी लोग अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हुकूमत को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी और आवाम को भी सामने आना पड़ेगा। इसकी बेदारी के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना होगा, कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद की जानी होंगी, तकरीरें करनी होंगी, और भी किताबें लिखने होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जान लिया। अब सीधे सीधे एक और सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि अमेरिका के नायब सदर का नाम है अल गोरे। अल गोरे ने खुद ही अपने मुल्क में जा कर ये कहा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था, और लोगों के दरमियान इश्तहार तकसीम किए थे और कहा था कि अगर हम
अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को नहीं समझेंगे तो फिर ये बड़ा और ख़तरनाक मसला बनकर हमारे सामने आएगा और ये हमारी प्यारी सी दुनिया एक दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और हमेशा के लिए ख़त्म होना तो ये अलग बात है। ये जो मखलूक़ात हैं, ये जो मतलब इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ये धीरे धीरे तड़प तड़प कर धीरे धीरे ख़त्म होंगे। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग का। इसमें कुछ जुमले भी बनाने थे। वो जुमला बहुत आसान है, बेतहाशा। बेतहाशा का जुमला बनाना है तो पेड़ पौधों की बेतहाशा कटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। बरअक्स अब कहा गया पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाने के बरअक्स उन्हें पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाने के बरअक्स उनकी हिफाजत का भी ख्याल रखना होगा। उसके बाद है सरगर्मियां। ग्लोबल वार्मिंग का मसला खुद हम इंसानों की सरगर्मियों की वजह से पैदा हुआ है। सरगर्मी कहते हैं एक्टिविटी को। ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से आया है? ये हम लोगों की वजह से आया है। हम लोगों ने अपनी दुनिया को समझा नहीं और इसका गलत फायदा उठाया। उसके बाद मुश्तरका दस्तावेज है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज तैयार की गई थी। मोटर गाड़ी, आज दुनिया में मोटर गाड़ियों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। मुतज़ाद के बारे में अलग सी वीडियो आपको बना दी जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या तब्दीली की जाए ये आप ज़रूर बताएंगे। मैंने कोशिश किया है कि सिर्फ सवाल और जवाब पर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए ताकि आपका सवाल और जवाब कवर हो सके और ऑब्जेक्टिव को मैंने देख लिया, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।